तभी ने कहा मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। हम तो हमेशा ऐसा नहीं बोलते, हम कहते हैं भाई बिगड़ी बनाने वाला भी है, कोई डिस्पोजिंग ऑफिसर ही थोड़ो है हमेशा। तो निषाद राज का पहला जो ध्यान गया, बोले इसका जिम्मेदार ब्रह्मा है। तो ब्रह्मा जी क्यों ऐसा करेंगे? बोले उसकी मर्जी है, मनमौज करता है, अच्छे से अच्छे लोगों के दाएं होता है बाएं होता है। विधि बाम, बाम मने प्रतिकूल, विधि बाम न के ही। फिर बोलते हैं दुनिया में योग्यता की बहुत बात कही जाती है, यू गेट व्हाट यू डिजर्व। आधा कोट किया जाता है गुरुदेव को। गुरुदेव ये वाक्य बोला करते थे, यू गेट व्हाट यू डिजर्व एंड नॉट व्हाट यू डिजायर। वेरी गुड। लेकिन एक बात और बोलते थे आगे, एंड ओनली ही नोज व्हाट यू डिजर्व। तो वो अगर नहीं पढ़ेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ओनली ही नोज व्हाट यू डिजर्व, बट मेनी टाइम यू नो जो मैं डिजर्व करता हूँ वो हमें मिलता है, ऐसा हमेशा होता नहीं। पिता की गोद पर हर संतान का अधिकार है, लेकिन ध्रुव को नहीं मिला, नहीं मिला। पितामह भीष्म की जो योग्यता थी उसके अनुसार उनको मिला। अर्जुन की जो योग्यता थी, धर्मराज युधिष्ठिर की जो योग्यता थी, भीम की जो योग्यता थी, ठीक है। तो ये भी आग्रह छोड़ के रहें तो ज़्यादा सुख होगा कि हर समय मेरी योग्यता के अनुसार ही मुझको मिले, ऐसा जरूरी नहीं है। वैश्विक योजना में कई बार ऐसी चीज़ें हमको मिलती हैं, मैं ऐसा मानता हूँ कि मैं इस लायक नहीं था। अच्छी भी मिलती हैं, बुरी भी मिलती हैं। बहुत बार तो इतनी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं जीवन में कि हम ईमानदारी से अकेले बैठ कर के देखें तो हमें मानना पड़ता है कि मैं इसके लायक था नहीं। अच्छा, और बहुत आग्रह हो कि नहीं योग्यता इज इक्वल टू, तो ये इज इक्वल टू जब लगाते हैं और किसी को कोई ऐसी बात मिली तो हमारे मन में खींच आती है कि देखो एक नंबर का नालायक, उसको ये पद मिल गया, बिल्कुल नक्कारे लोग, उनको प्रमोशन मिल गया। तो चिढ़ होती है और देन अविश्वास होता है पूरे सिस्टम पर कि इस सिस्टम में यही सब धांधली चलती रहती है, दुनिया ही ऐसी हो गई है, जीने लायक नहीं रहा। तो मैनिपुलेशन और चापलूसी ही काम करती है, योग्यता का कोई मतलब नहीं है। बस चल पड़ी, विचारों की एक नदी बहने लग गई। अगर यह सत्य बुद्धि में कहीं छिपा पड़ा हो कि हमेशा जो आज मेरी योग्यता है उसी के अनुसार हमको मिलता नहीं है, किसी को नहीं मिलता। एक दूसरा वाद है, वो निषाद राज बोलते हैं, सिय रघुवीर की कानन जोगु, सीताराम जी क्या जंगल के योग्य हैं? नहीं नहीं, वर्तमान योग्यता में, योग्यता वर्तमान की चीज़ है और पहले का किया हुआ कर्म भूत का है। प्रधान कौन है? भूत की वर्तमान। बोले कर्म प्रधान सत्य कह लो। आज हमारी योग्यता बड़ी ऊंची है तो भी हमने कभी कुछ किया है, वो माइनस और एडिशन उसका होता
रहता है। कई बार हम समृद्ध लोगों के यहाँ रहते भी हैं, बातचीत भी होती है, और मुझे आश्चर्य होता है कि इस आदमी से 10 मिनट में बात नहीं कर सकता, तो इसको इतना समृद्धि कहाँ से आई होगी? ये तो बिल्कुल मंदबुद्धि लगता है, लेकिन फिर है। और फिर कई बार ऐसा देखने में आता है विद्वान है लेकिन समृद्ध नहीं है। और सूरदास जी ने ये जब भेद देखा ना, तो एक पद लिखा, कर्मन की गति न्यारी साधो, कर्मन की गति न्यारी, उजले पंख दिए बगुलन को। कंट्रोडिक्शन दिखाते हैं। उजले पंख दिए बगुलन को, कोयल कर दीन्ही काली। कोयल को तुमने काला बनाया, और 1 नंबर का ढोंगी बगुला, उजले पंख दियो बगुलन को। मूर्ख को तुम राज दियत हो। ये देखो कॉन्ट्रडिक्शंस ऑफ द वर्ल्ड। मूर्ख को तुम राज दियत हो, पंडित फिरे भिखारी। विद्वान लोग, समझदार लोग इधर उधर भटकते दिखाई देते हैं, और राबड़ी देवी चीफ मिनिस्टर, सॉरी व्हाट विल यू डू? अब उसमें आप क्या कर लोगे? अब उसका राजयोग होगा तो होगा, अब आप क्या कर सकते हो? अब वो कर्म क्षय हो गया, वो आदमी वही है अभी भी, लेकिन अब नहीं हो रहा है। तो इसलिए एक ही वाद चलता नहीं, योग्यतावाद नहीं चलता। कर्म प्रधान सत्य कह लोगू, निषाद राज की दूसरी टिप्पणी है। पहले ब्रह्मा जी, फिर कर्मवाद, और अब ये है प्रत्यक्षवाद, परिस्थितिवाद। बोले इस परिस्थिति का जिम्मेदार कैकेयी है। कई कई नंदिनी मंदमती, कठिन कुटिलपन कीन। एक कैके महाराज की बेटी, ये सीधे बाप पर जाता है। कैकेयी नंदिनी मल्लाह है, उसको कौन सा सोफिस्टिकेटेड भाषा बोलनी है? ना ना ना, नो डिप्लोमेसी, बिल्कुल खर्रा मामला है। कैकेयी नंदिनी है तो बेवकूफ़ हो। बताओ, लक्ष्मण जी के सामने उनकी माता जी को कहना कि मंदमती। कैकेयी नंदिनी मंदमती, कठिन कुटिलपन कीन, जहि रघुनंदन जानकहि, सुख अवसर दुख दीन। तो दुख किसने दिया? बोले कैकेयी नंदिनी, कैकेयी ने दिया। इसको बोलते हैं प्रत्यक्षवाद। माने सामने एक कारण दिखाई देता है, इसकी वजह से मैं गिर गया। यहाँ ना काई लगी थी, यहाँ पानी गिरा था इसलिए मैं गिर गया। अरे कितनी बार पूरा बाथरूम गीला था, फिर भी तुम जाके आ गए, गिरे नहीं। क्यों? हर बार पानी गिरने से आदमी गिरता है क्या? तो अगर पानी ही जिम्मेदार है तो फिर हर बार सिर तोड़ के ही आना चाहिए था। तो बाथरूम नहीं, सिर तोड़ रूम कहलाएगा फिर। तो एक चीज प्रत्यक्ष में कारण दिखाई देती है, सबसे पहला ध्यान तो वहीं जाता है। फिर कर्म दिखाई देता है, फिर अदृष्ट दिखाई देता है। ठीक है। वास्तु शास्त्र गड़बड़ हो गया है, ग्रहों का योग गड़बड़ हो गया है, अंगूठी का पत्थर बदलना चाहिए। अरे फ्री में नहीं मिलता भाई, अंगूठी का पत्थर बदलने में पैसा भी लगता है। पंडित जी ने कहा, शनि देखो तुम्हारे ऊपर 7.5 ही चढ़ी है। बोले महाराज फिर क्या होगा? बोले इसका समाधान करना पड़ेगा, 50,000 रुपया लगेगा।
उसने कहा मेरे पास तो है नहीं, 50,000 तो मैं सोच भी नहीं सकता। बोले 25,000 में हो जाएगा। कुछ नहीं, मेरे पास तो कुछ है नहीं इस तरह का। या 5,000 में हो जाएगा, संक्षेप में कुछ करेंगे। 1,000 में होगा, 500 में होगा, 100 में होगा, 50 में हो जाएगा। बोले 5 रुपए में हो जाएगा। उसने कहा महाराज मेरे पास ये अठन्नी के अलावा कुछ है नहीं। उसने कहा बेटा शनिचर तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, छोड़ो अनुष्ठान को। बोले महाराज हो गया। बोले तुम्हारे पास है क्या जो बिगाड़ेगा वो? जब कुछ होवे तो बिगाड़ा जाए। यहाँ जब तो कभी ग्रह बदले, कभी वास्तु बदला, कभी ये सब चलता रहता है। किस चीज का असली कारण कौन है, किसको मैं ऑपरेट करूं? भाई कारण किस लिए खोजा जाता है? कारण खोजने के लिए कारण नहीं खोजा जाता, कारण खोजा जाता है निवारण के लिए। कि अगर कारण पता चल जाए तो फिर उसी दिशा में हम प्रयास करके उसका समाधान करेंगे। तो मेरा ऑपरेटिंग एरिया क्या होगा, उसको पता करने के लिए कारण मीमांसा होती है। लक्ष्मण जी ने कहा ये मेरा भगत है भाई भगवान का, और ये इतना कंफ्यूज दिखाई देता है। तब जब चुप हुआ जब निषाद राज, तो वो बोले लखन मधुर मृदु वाणी। लक्ष्मण जी मधुर बोलते हैं, याद रखना। मृदु वाणी, बहुत मीठा, बड़ी कोमलता से लक्ष्मण जी बोलते हैं। जनरली तीखा बोलने वाला नाम है उनका, लेकिन नहीं, आज गुरु रूप में है। तो वाणी में क्या क्या है? ज्ञान विराग भगति रस सानी। ज्ञान है, वैराग्य है, भक्ति का रस बिल्कुल सना हुआ है। और अब शुरू करते हैं। थोड़ा पाठ करना पड़ेगा ये। तो 91 दोहे की बाद की पंक्तियां हैं। चौथे पंक्ति से बोलेंगे या तीसरे से ही बोलते हैं। बोले लखन मधुर मृदु वाणी। बोले लखन मधुर मृदु वाणी। ज्ञान विराग भगति रस सानी। ज्ञान विराग भगति रस सानी। काहु न को सुख दुख कर दाता। काहु न को सुख दुख कर दाता। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। जोग वियोग भोग भल मंदा। हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा।
जन्म मरण जहाँ लगी जग जालू, संपत्ति विपत्ति करम अरु कालू। धरनी धाम धनुपुर परिवार, सरगु नरक जहाँ लगी व्यवहार। देखिय सुनिय गुनिय मन